जब मैं 5 साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। फिर ऐसे ही था कि मैंने 10-15 दिन में ही मतलब लिखना पढ़ना लाइक ऑल द अल्फाबेट्स एंड एवरीथिंग आई लर्न देम। तो उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों की बात है तो मेरे पापा जी एक स्कूल रन करते हैं छोटा सा गाँव में, तो वहाँ पर मैं पढ़ता था। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं करनाल। अच्छा जी, तो वहाँ पर एक जैसे हॉलिडे होमवर्क देते सबको एक जनरल कि आपको जो वर्ल्ड मैप होता है, एटलस होता है, अगर जिन जिन को अच्छा लगता है आप वो करके आना, आप मतलब उसे समझ के आना। तो फिर ये मेरे दादाजी ने कहा, फिर पापा जी ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इट इज़ समथिंग आई गॉट यूज्ड टू इट और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड जितना भी वर्ल्ड मैप वगैरह इस टाइप की रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वो सभी मुझे मतलब थिंग्स वर वेरी ईजी फॉर मी। समझते हो उतना ज़्यादा उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो वही है कि मैं अभी भी क्वेश्चंस नए ढूंढ रहा हूँ, जवाब उनके मिल ही जाएंगे। बस ये है कि जितने ज़्यादा और नए और अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आते गए और आते हैं, उनसे मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड उसी के बाद से लोग कहते गए कि नॉलेज बढ़ता गया और तब से मतलब यही है कि सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी नई चीज़ मिलती है। लाइक करंटली आई एम a student of 11th grade, but I'm learning things like astrophysics and quantum mechanics. So I'm not very into it, but I like to study it. And जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके अंदर कोई नई चीज़ देखने का प्रयास करता हूँ और कोई नया सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी ज़्यादा क्वेरीज, जितनी भी ज़्यादा माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आता है, आई ट्राई टू गेट इट फॉरवर्ड और वैसे ही सारी चीज़ें आसान होती रहती हैं। आई ट्राई टू डेवलप माई सेल्फ डीप इन टू इट, क्योंकि कोई भी फील्ड इस टाइप का आई थिंक दैट दे नीड one thing that is really important for them, that is questioning. क्योंकि जितने ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो उतना ज़्यादा उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो वही है कि मैं अभी भी क्वेश्चंस नए ढूंढ रहा हूँ, जवाब उनके मिल ही जाएंगे। बस ये है कि जितने ज़्यादा और नए और अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आते गए और आते हैं, उनसे मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। फिजिक्स में वेव पार्टिकल थ्योरी है। जी सर। उसको आपने स्टडी किया होगा। हाँ, जैसे कि वेव पार्टिकल थ्योरी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, वो सब, हाँ वो सब अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। और स्पेशली अभी तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, तो या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है, बैकग्राउंड रेडिएशन, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंट्रीग करती हैं और इनके बारे में मैं कुछ रिसर्च पेपर्स और अलग अलग चीज़ें अभी स्टडी कर रहा हूँ। ऐसा है कि नॉलेज तो एंडलेस है और सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता, लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा मतलब अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उतना ज़्यादा क्या है, जितना ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करते रहते हैं उतना आपका माइंड एक तरीके की मैग्नेट की तरह बन जाता है। और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ वो आपको आती रहती है। और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं भी पता होती और मैं उनको सीखता हूँ। अगर मानो कोई नई चीज़ मेरे को आज पता चलती है, वो आंसर्स एंड न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि उसी से ही एक नया फील्ड, एक नया पर्सपेक्टिव मेरे लिए ओपन हो जाता है। How big universe? यूनिवर्स की जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो एडविन हबल ने दी थी और उनके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स है और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स जो अभी हमारी थ्योरी है यूनिवर्स के जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, दैट इज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अभी के हिसाब से हबल कांस्टेंट होता है दैट इज 65 मेगापास्कल। तो जो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है दैट इज h टाइम्स d, तो वही 13.9 बिलियन टाइम्स लाइट ईयर। तो इतना भी हमारा एक एस्टिमेशन है कि इतना यूनिवर्स हो सकता। किसी चीज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक, आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट द मेन पार्ट। इफ़ यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपर्ली, फिर आपको वो सारी चीज़ें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। मैटर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इनका मतलब सबसे पहले किसने बताया था इनके बारे में? तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, तो यार 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने करी थी और प्रोटॉन जो मिला था वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमने डिड्यूस किया था। और चैडविक ने, मतलब जेम्स चैडविक ने जो बेरिलियम की मतलब जो रेडियो एक्टिव सोर्स से डीके को स्टडी किया था, उससे न्यूट्रॉन के बारे में पता चला था। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भैया। How to deal nervousness. जैसे आज मैं यही सोच के आया था कि मैं संदीप सर से मिलूंगा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि संदीप सर आएंगे और मेरे से पूछेंगे चल ये बता, और फटाफट अगर कुछ गलत बताया जाए तो एक थप्पड़ मारेंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। मतलब प्यार से बात करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे, कुछ अच्छा नई चीज़ शेयर करेंगे। तो वही है कि आप मतलब एक फ्री एंड पे रहें और जहाँ पर भी आप मतलब अपने से आप सच जो है वो एक्सपेक्ट करें कि अगर मैं कहीं से सच बोल रहा हूँ तो थिंग्स वुड गेट ईजी और मेक इट ईजी इन योर ब्रेन। और हर जगह से अगर आप कुछ अच्छा सीख करने की कोशिश करते हैं, ट्रुथफुल रहते हैं, तो आप में नर्वसनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड और ये बस चला जाता है, जस्ट मिराज। तो बस
संदीप सर हैं, आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप सभी से आज कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ऐसा कुछ एक अपना परसेप्शन रखिए और फिर सारी चीज़ें आपके लिए When eclipse occurs, खैर ये जो टेक्नोलॉजी थी एस्टिमेट करने की कि कब सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स या कोई भी सेलेस्टियल मूवमेंट होगी, ये तो आज से मतलब कई हज़ार साल पहले ही डेड्यूस हो चुकी थी। और इसका रीज़न यही है कि ऑब्जर्वेशन से हम एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। एक पैरेलैक्स एंगल आपने पढ़ा होगा कि उससे हम मतलब ये एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, और उससे ही हम डिड्यूस कर सकते हैं कि कितना रेडियस है कि एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फिर एपोजी, पेरेजी, फिर केपलर्स लॉ लगा के सेमी मेजर एक्सिस वगैरह निकाल के, तो उससे हम उसका डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं और फिर टाइम पीरियड से हम वी कैन एक्चुअली डिड्यूस इट। और एक नई चीज़ लूनर एक्लिप्स वगैरह के बारे में ये है कि जैसे जैसे आजकल क्या है, जो ड्यू टू टाइडल फोर्सेस मून हमसे हर साल 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, तो बहुत हज़ारों सालों बाद ऐसा होगा कि सन तो उतना ही रहेगा लेकिन चांद जो छोटा हो जाएगा, तो उसके बाद मतलब एक्लिप्स जो होगी वो जिसे आजकल टोटल होती है उतनी नहीं होगी। तो ये एस्टिमेशन इट इज़ डन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन। और एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा फील्ड है जो हज़ारों सालों तक ऑब्जर्वेशन से ही चला, और बहुत सारे पुराने साइंटिस्ट जैसे केपलर, गैलीली, आर्यभट्ट, जितने भी बड़े लोग थे जो पुराने ज़माने के, वे सभी ऑब्जर्व करते थे, उनकी ऑब्जर्वेटरीज होती थी कि कैसे कैसे जो हेवनली बॉडीज़ हैं ये इंटरैक्ट कर रही हैं, कैसे कैसे ट्रैवल कर रही हैं, इनमें क्या चेंजेस हैं, और उन्हीं सभी चेंजेस को एस्टिमेट करके उन सभी को देख के आज हमने मतलब ऐसी सारी टेक्नोलॉजी को डिड्यूस किया है कि जिससे हम कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं उनका टाइम पीरियड, उनका डिस्टेंस और कैसे वे एक्ट करेंगे। एक्सीलेंट जी, बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम। पे वो जो पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके जवाब देने चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो हमें बोलना चाहिए हाँ हाँ, विद ऑल दी हम्बलनेस कि भाई हमारे पास तो जवाब नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो जाकर। मतलब सर जब मैं छोटा था तो इट वाज इन अबाउट लाइक 2013 और समथिंग, और तब मतलब यही नेट इंटरनेट बहुत कम था, और तो यही था कि कोई सवाल मेरे मन में आता और शायद वो नहीं पता रहता तो मेरे पापा जी, एक डोंगल आता था मतलब वोडाफोन का, बहुत महंगा उसका रिचार्ज था, मतलब ऐसे मतलब अभी चला तो एक वीडियो देखने के बाद ही खत्म हो जाता था तो फिर वो लाते और मतलब मेरा जो भी सवाल रहता मेरे को उसका आंसर मिलता। तो ऐसे ही एटलस आती थी और कई सारी बुक्स थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और अगर कभी मानो पर्सनल मतलब कोई और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है, कोई क्वेश्चन आता, तो उसका जवाब मुझे किसी भी सोर्स से मिल जाता। intelligence is genetic. मेरे पिताजी भी काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, कौटिल्य भी इंटेलिजेंट है, और हम बीच की पीढ़ी हैं, थोड़ा सा मैं कुछ कम हूँ, ये दोनों दादा पोता थोड़े ज़्यादा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को लगता है, जिनके बात करने के ढंग से, जो इतने ज़्यादा आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मतलब वे कुछ भी पूछ लेते हैं, और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं ये तो इससे मतलब एज से बहुत ऊपर की चीज़ है, मतलब या तो आप किसी और मूड में होते हो और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम सब क्यूरियोसिटी को कर्ब नहीं करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा मतलब वो बाद में सवाल पूछता है, उसके एक इंक्विजिटिव ब्रेन रहता है, और क्यूरियोसिटी इज समथिंग दैट ड्राइव्स दिस इंटेलिजेंस। एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज सच ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ IQ एंड जेनेटिक्स, लेकिन हाँ अगर आपका मन है कि कोई चीज़ जानने का, कोई चीज़ करने का, देन इट्स ऑल अबाउट विल पावर, और कितना आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, कितना क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से काम करते हैं। To watch more, subscribe.